चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सेट दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से क्या सेट ए बी के इक्वल है या नहीं। क्लियर हो रही बात। तो ए बेसिकली क्या जानना चाहता है कि आपसे जानना चाहता है कि इसमें इक्वल सेट कौन सा है। आप ये तभी बता पाएंगे जब थ्योरी पार्ट में आप इक्वल सेट के बारे में समझे होंगे या जाने होंगे। तो बहुत आसान था। हम इक्वल सेट किसे बोलते हैं, हम जानते हैं कि इक्वल सेट उन्हें बोलते हैं ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि सेट क्या है, इक्वल सेट है। समझ पा रहे हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं तो उन सेट में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट सेट ए में है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम वही एलिमेंट सेट बी में हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इक्वल सेट है। क्लियर हो रही बात। तो देखिए यहाँ पे ए हमारे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेट बी में एलिमेंट्स क्या है, डी सी बी ए है। ठीक है, तो एग्जैक्टली एलिमेंट सेम है। इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे बस अलग कर दिया गया है। तो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप जान चुके हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। क्लियर हो रही बात। ए इज इक्वल टू बी, समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स 4 8 12 16 एंड सेट बी इसके एलिमेंट्स क्या है, 8 4 16 18। अब देखिए यहाँ पे 12 हमारे पास एक एलिमेंट है जबकि यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट ए में है, डिफरेंट एलिमेंट बी में है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर हो रही बात। ठीक है, सेट ए बी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि ये हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8 10 और हमारे पास सेट बी है, कह रहा है कि एक्स है दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब यहाँ से देखिए इसमें एलिमेंट्स तो हमको दिख नहीं रहे हैं, तो एलिमेंट्स ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर हों जो क्या हों 10 से छोटे हों। ठीक है, या 10 भी हो सकता है, यहाँ पे इक्वल कह रहा है। ठीक है, तो हम 10 लेते हैं, फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा। ठीक है, और इवन की बात हो रही है, इवन इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 4, फिर 2। ये हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, ये क्या है, अब एलिमेंट्स पे एक बार गौर करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं सब। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव हैं, सारे इवन हैं और इंटीजर हैं एंड लेस देन और इक्वल टू 10 है। क्लियर हो रही बात। ठीक है, इससे कम लिखने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो हमारे पास एलिमेंट क्या मिले 2 4 6 8 10। क्लियर हो रही बात। ठीक है, हमें एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ पर भी 2 4 6 8 10। तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। समझ पा रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हमारे पास सेट ए है, एक्स दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, अब 10 का मल्टीपल क्या होता है, 10 का मल्टीपल जो 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो एलिमेंट्स सबसे पहले ढूंढते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा जो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 10 से डिविजिबल 20, फिर 30, फिर 40। इस टाइप से एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, एलिमेंट्स दे रखे हमें 10 15 20 25 25 30। अब ये देखिए 15 क्या 10 से इसमें है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। 25 क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं है। तो हम कहेंगे कि एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो एलिमेंट्स सेम नहीं है तो क्या सेट भी इक्वल होगा, जी बिल्कुल नहीं इक्वल होगा।
तो यहाँ पे कहेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ आ रही बात आपको? अगर एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे कि सेट इक्वल है, एलिमेंट सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि सेट इक्वल नहीं है। क्लियर हो रही बात? इतना आसान क्वेश्चन कर पाए होंगे आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।